करुणा, जिस तरह की बातें बच्चे खुद कह रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला, हैरान करने वाला है। बिल्कुल रवि, और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गंगा जमुना स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा का बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। हिजाब पहनने को मजबूर करते थे, ये छात्रा खुद बता रही है। हिजाब के विरोध पर पिटाई तक की जाती थी। उर्दू बोलने के लिए जबरदस्ती उन्हें परेशान करते थे, उनके साथ जबरदस्ती करते थे कि उर्दू बोलनी है। स्कूल में हिजाब पहनने पर ही एंट्री होती है, ये आरोप छात्रा की तरफ से खुद सामने आया। सुनिए आप क्या बोल रही है छात्रा। वो लोग हिजाब पहन अंदर जाने देते थे, वरना जाने नहीं देते थे। और वो लोग उर्दू पढ़वाते थे, उर्दू नहीं बनती थी तो वो लोग मारते थे। और वो लोग एक बार नमाज भी करवाते थे। आप लोगों ने बोला इस चीज को कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे? हमने बोला था एक बार, तो उन लोगों ने मारा था। ये भी बोलते थे घर पे नहीं बताना इस चीज को लेकर? उन लोगों ने एक बार बोला था, तो हमने मम्मी को बता दिया था, तो मम्मी कहती जाने दो। और किस तरह से परेशान करते थे? वो लोग बच्चों के लिए वो क्या करते थे, जबरदस्ती करते थे उर्दू बुलवाने के लिए। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हम 6th क्लास में पढ़ते हैं। कोई सब्जेक्ट था उर्दू का? हाँ था, 2nd। नमाज वगैरह ही पढ़वाते थे? एक बार पढ़वाई थी, तो वो शांत बिठा देते थे बच्चों को। शोर कर दिया था कुछ बच्चों ने, तो पिटाई कर ली थी उनको। हिजाब को लेकर क्या बोलते थे? हिजाब के लिए बोलते थे कि हिजाब पहन अंदर आओगे वरना भगा दिए जाओगे। हिजाब कहाँ से आया था? उन लोगों ने स्कूल से दिया था। कैसे पहन के जाते थे उसको? उसको इतना चेहरा बस दिखता था, बाकी पूरा ढका रहता था। घर से पहन के जाते थे? स्कूल बाहर पहना देते थे। कौन पहनाता था? वो अपने हाथ से निकलवा पहना देते थे। बैग में रख के ले जाते थे आप? हाँ। फिर वहीं पे स्कूल बाहर पहन लेते थे। गेट पे? हाँ। कौन पहना, मतलब कौन कहता था आपसे हिजाब पहनने के लिए? वो बड़े सर कहते थे और बड़ी मैम थी, ये हम लोगों की मर्यादा है। प्रार्थना भी करवाते थे? हाँ, मुसलमानी प्रार्थना करवाते थे। वो हम लोगों से नहीं बनती थी, इसलिए हम लोग नहीं गाते थे, लेकिन वो लोग फिर मारते थे। कौन सी प्रार्थना थी? लप्पे आती है दुआ रोज? पापा पूरी नहीं। कितनी आती थी? लप्पे आती है दुआ बन ए तमन्ना मेरी, और जिंदगी इशम्मा इस सूरत खुदा बन मेरी। तो सुना आपने इस मासूम बच्ची की जुबानी, ये सारी बातें टीवी पर, बिल्कुल टीवी 9 के कैमरे पर सामने आ गई हैं। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और सवाल एक प्रशासन को लेकर भी है, क्या उसे इस बात की भनक नहीं थी, जानकारी नहीं थी, कुछ ऐसा भी किया जा रहा है, बच्चों के मन में ये सब भी डाला जा रहा है, वो भी जबरदस्ती। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, सबसे पहले आपका परिचय कराएंगे और उनसे फिर चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में अवनिजेश अवस्थी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। तस्लीम अहमद रहमानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष MPCI। सुभ्रांशु कुमार राय कांग्रेस के नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मिलन भार्गव भी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शुभम गुप्ता हमारे संवाददाता भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों से सवाल करूं, और विश्वास सारंग भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश सरकार में ये मंत्री हैं वो। सबसे पहले एक जल्दी से सवाल शुभम से हम लेंगे, फिर सारंग जी के पास चलेंगे। शुभम, ये जो स्थितियां हम देख रहे हैं और ये जो सच्चाई बच्चों ने बयां की है, इसको लेकर उनके माता पिता ने कहीं कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई कभी भी? देखिए, इसमें कई तरह की चीज़ें रवि निकल कर आई है, क्योंकि अभी हमने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट भी किया है, अभिभावकों से भी बातचीत की है और उन्होंने जो चीज़ें कही है कि कहीं ना कहीं जो फीस कम करने का लालच था, यानी कि जैसे ही एक अभिभावक से हमने कुछ देर पहले बात की, उन्होंने कहा कि हम हमारी बेटी को निकालना चाहते हैं, पिछले वर्ष की बात है, मगर स्कूल से कह दिया गया कि आपकी फीस 5,000 रुपये कम कर देते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ज़्यादा स्कूल यहाँ पर है नहीं, लिहाजा उसके चलते कुछ अभिभावक पढ़ाते भी हैं। मगर एक और जो जानकारी रवि मिली है कि इससे पहले 2021 में भी इसकी शिकायत की गई थी। हिंदू संगठन के नेता हमारे साथ है, क्या इस स्कूल की शिकायत पहले भी की गई थी? यहाँ इसके पहले शिकायत की गई थी। मेरे एक मित्र हैं भाई सोनू जी, उनकी भतीजी यहाँ पढ़ती थी
उन्हें बताया कि यहाँ पर जो हिजाब हम लगाया इनसे जाता बात है। इनकी पूरी बात और बच्चों सुनेंगे, को- पूरी बात सुनेंगे। सारंग जी के पास मैं जाना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। विश्वास सारंग जी, ये तथ्य सामने है, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, बच्चों की जुबानी हमने पूरी रिपोर्ट दिखा दी। क्या सरकार की संज्ञान में ये बात है, और अगर है तो ऐसे किसी भी संस्थान या किसी भी रैकेट पर मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? देखिए, ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस तरह की किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हेलो, अभी जी आ जी रही है आवाज? जी, बिल्कुल आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, इस तरह से किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जी। जाएगा। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगा। ये 2 दिन पहले भी सरकार की तरफ से सामने आ गया है, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी कह दिया है। और निश्चित रूप से किसी स्कूल में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ये आपत्तिजनक भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। किसी भी बच्चे को दबाव बनाकर ऐसे काम कराना ये गैर कानूनी है। ठीक है, और इस पर कार्रवाई भी होगी, और इस तरह की पुनरावृत्ति आगे ना हो, इसको भी सुनिश्चित किया जाए। अच्छा विश्वास सारंग जी, क्योंकि देखिए स्कूल की अगर बात करें 2012 में स्कूल अस्तित्व में आया था, और जैसा हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि पहले भी कुछ ऐसी शिकायतें इस स्कूल को लेकर सामने आई थी। क्या पहले कुछ आप तक जानकारी, मध्य प्रदेश सरकार तक जानकारी पहुंची थी क्या? देखिए, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को शायद रही होगी, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। पर जैसा मैंने बोला, ये जैसे ही संज्ञान में मामला आया है, इसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, और जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा।